इंडियन प्लेयर साइंड फॉर रोमेनियाज टॉप डिवीजन क्लब। यस, इंडिया का एक प्लेयर जो कि रोमेनिया के टॉप डिवीजन में साइन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस यहाँ पे कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है हमको शाम तक रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बिल। एंड यहाँ पे जिसके ऊपर आईएसएल की तकदीर भी कहीं ना कहीं टिकी हुई है, इंडियन फुटबॉल की तकदीर स्पोर्ट्स बिल पे टिकी हुई है। एंड कल उस पर काफ़ी बड़ी एक अनाउंसमेंट हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सबसे पहले बात शुरू करते हैं भैया। आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एआईएफएफ ने कि वी आर गोइंग टू प्ले इन काफा नेशंस कप। वी विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ताजिकिस्तान, अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान इन दिस कमिंग सितंबर फीफा विंडो। अब देखने वाली बात यह है कि हम किन के अगेंस्ट तो खेल रहे हैं वो पता है हमें, बट कौन कोच होगा हमारा, क्योंकि अभी तक हमारे को यही नहीं पता है कि कोच कौन होगा भाई। उसको तैयारी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, कौन से प्लेयर्स वो चूज़ करेगा, तो ये हम सबको अभी नहीं पता। ऑल दो येस, 1 अगस्त हमको पता चल सकता है कि हमारा नया कोच कौन है इंडियन नेशनल टीम का। एंड यहाँ पे काफ़ा के फिक्सचर्स ऑलरेडी डिसाइडेड थे पहले से ही। मलेशिया थी, क्योंकि उस काफ़ा नेशंस कप में तो जो मलेशिया ने पुल आउट करा, जो मलेशिया के फिक्सचर्स थे वो अब इंडिया की टीम खेलेगी। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब फैंस हैं इंडियन फुटबॉल में जो कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं करा जाएगा, क्योंकि ACL 2 है, ACL 3 है, यहाँ पे ड्यूरांड कप है। तो ऐसे नहीं होगा भाई, प्लेयर्स सारे के सारे रिलीज़ होंगे। जितने भी क्लब्स से प्लेयर्स चूज़ करेगा हमारा कोच काफा नेशंस कप के लिए, वो सारे रिलीज़ होंगे। क्योंकि जो ACL 2 ACL 3 है वो आफ्टर द सितंबर फीफा विंडो है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। ना ही हम आईएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आईएसएल भी नवंबर में शुरू होगा, नवंबर मिड या एंड में। उससे पहले शुरू होने का कोई चांस ही नहीं है आईएसएल का। बट यहाँ पे अब अगर मैं आईएसएल की बात कर ही रहा हूँ तो कल एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में। ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स बिल अभी पार्लियामेंट में है। स्पोर्ट्स बिल क्या है, मैं आपको एक बारी समरी दे देता हूँ। उसमें जो गवर्नेंस है हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन बॉडीज़ की, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस कैसे गवर्न करेंगी स्पोर्ट्स को अपने, कौन कितनी देर प्रेसिडेंट रहेगा, कौन कितनी देर सेक्रेटरी रहेगा, क्या तुम बार बार प्रेसिडेंट बन सकते हो अगर एक बार ही तुम बन गए हो, कितने देर बाद तुम्हारे को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, कैसे इलेक्शंस होंगे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के, वो सब स्पोर्ट्स बिल में है। एंड एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया जाएगा टू डील विद स्पोर्ट्स केसेस ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी कुछ भी होता है हम उठ के हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो वो नहीं होगा। अब एक प्रॉपर स्पोर्ट्स का कोर्ट बनेगा जो कि सारे केसेस देखेगा, जितने भी लीगल केसेस होंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे वैसे भी AIFF तो फेमस है लीगल फ्रेमवर्क के लिए एंड लीगल केसेस के लिए फेमस है। यहाँ पे AIFF आए दिन कोई ना कोई इनके ऊपर केसेस होते रहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का केस भी इनके ऊपर चल रहा है। अगर स्पोर्ट्स बिल पास हुआ कल पार्लियामेंट में, जो कि कल हो सकता है 11 बजे सुबह, कंसीडर करा जाएगा स्पोर्ट्स बिल को पार्लियामेंट में एंड पास करने के बारे में सोचा जाएगा कल पार्लियामेंट में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को, क्योंकि आज सुबह ब्रीफिंग हुई थी स्पोर्ट्स बिल की। एंड यहाँ पे अब कल उसको पार्लियामेंट में कंसिडर करा जा सकता है पास करने के लिए। एंड यहाँ पे आईएसएल की तकदीर भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बिल के ऊपर टिकी हुई है, इंडियन फुटबॉल की तकदीर भी कहीं ना कहीं टिकी हुई है, ओलंपिक्स 2036 भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए, हमको करप्शन नहीं चाहिए। एंड उसके लिए ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल कल पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन एक ऐसा प्लेयर है जो इंडिया से उठ के रोमेनिया के क्लब में गया है, तो उसका नाम है हर्षिका जैन, जो कि एक्स गोकुलम केरला की प्लेयर थी, सिर्फ 22 ईयर्स की है। एंड उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है रोमेनियन टॉप डिवीज़न क्लब ओलंपिया के लिए। एंड यहाँ पे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई है हर्षिका जैन, 22 साल की है सिर्फ। हमारे लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट होगा ये, अगर मनीषा कल्याण, हर्षिका जैन जैसे प्लेयर्स और ज़्यादा जाए बाहर वुमेंस
फुटबॉल में ही अलग अलग लीग्स में जाके खेलें यूरोप की, एंड यहाँ पे फिर वो वुमेंस एशियन कप में जो मार्च में होने वाला है उसके लिए शिरकत करें। बट यहाँ पे देखते हैं कि और कितने प्लेयर्स हैं जो कि बाहर जाके खेलेंगे। एंड यहाँ पे रोमेनिया की जो लीग है, टॉप डिवीज़न लीग, अच्छी खासी लीग है, कॉम्पिटिटिव लीग है, 52nd रैंक है रोमेनिया की वर्ल्ड फुटबॉल में। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर वुमेन्स टीम, तो उनकी जो लीग है ऑफ कोर्स यूरोपियन लीग है, तो अच्छी लीग होगी, कॉम्पिटिटिव लीग होगी। गेम टाइम मिलना चाहिए प्रॉपर वहाँ पे हर्षिका जैन को, ताकि वो हमको फिर रिप्रेजेंट कर पाए आने वाले वुमेन्स एशियन कप में। बट कल सारी की सारी आइज टिकी होंगी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के ऊपर, जो कि कल हो सकता है पास। आज हुई है उसके ऊपर ब्रीफिंग, एंड कल वो कंसिडर करा जाएगा अब पास होने के लिए। पहले उसको लोकसभा में पास होना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास होना पड़ेगा, फिर वो बिल का एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट के पास दस्तखत होंगे, फिर वो एक्ट बनेगा एंड फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। लेट्स सी कि कल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास होता है कि नहीं होता। एंड काफा नेशंस कप को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 फिक्सचर्स, क्वालिटी फिक्सचर्स, एक नए कोच को मिल रहे हैं। वॉट बेटर वी कैन डिमांड फ्रॉम आवर AIFF। एक नया कोच आ रहा है। ऑल दो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि खालिद जमील आएगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटाइन आएगा। देखते हैं कि कौन आएगा, फिर उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।